हाँ, भगवान विदेशी बनकर भारत में अगर आते हैं, हाँ, तो उसके बच्चे भी भारत में आना चाहिए, फिर अलग अलग देशों में क्यों आते हैं? दुनिया में भारत की मान्यता है या नहीं है? है। भले दुनिया के विदेशी लोग अपने को ऊंचा साबित कर रहे हैं हिस्ट्री में, लेकिन अंदर से जानते हैं कि भारत देश बहुत पुराना है और बहुत महान है। हमारे धर्मों की हिस्ट्री तो 2500 साल की है, इससे ज्यादा पुरानी नहीं है। तो जो भारत देश है उसका नाम ही है भारत। काहे में रत? रत माने लगा हुआ। काहे में लगा हुआ? भा माने रोशनी। कौन सी रोशनी? ज्ञान की रोशनी कहो, जिस ज्ञान की रोशनी से प्योरिटी की रोशनी भी आती है। उस रोशनी के अर्जन करने में लगा हुआ है। आपका प्रश्न था भगवान भारत में विदेशी बनकर के क्यों आता है? भारत में विदेशी बनकर के आता है इसलिए कहा जाता है कि जिस देश में उसको प्रत्यक्ष होना है और प्रत्यक्ष होता है, जिस भारत देश में उसका जन्म मनाया जाता है भक्ति मार्ग में, वो भारत का स्वदेशी हिस्सा है या विदेशी हिस्सा है? हैं? दक्षिण भारत है भारत का विदेश। तो भगवान विदेश में आता है या स्वदेश में आता है? कहाँ आता है? हैं? विदेश में आता है। अरे भक्ति मार्ग में तो गायन है, मथुरा वृंदावन कृष्ण के रूप में, काशी नगरी शंकर के रूप में, और अयोध्या राम के रूप में। ये 3 मुख्य मानवीय अवतार हैं जिनके रूप में दिखाया है कि भारत में भगवान जन्म लेता है। तो जन्म तो भारत में लेता है, तो जन्मजात कहाँ का है? भारत का है। लेकिन फिर भारत में प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। वो भी कारण बता दिया क्यों प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। क्योंकि भारतवासी बहुत पुराने हैं या नए हैं? बहुत पुराने हैं। एकदम बुढ़े हो गए हैं, तमो प्रधान हो गए हैं, या नौजवान है? एकदम तमो प्रधान बुद्धि हो गई। इसलिए भले भारत में भगवान आता है लेकिन पहचान नहीं सकते। कुंभकर्ण निद्रा में सोते रहते हैं। इसलिए भगवान फिर क्या करता है तो भारतीय, भारत का जन्म लेने वाला है, जन्मजात भारत का है, लेकिन फिर कहते हैं विदेशी बनकर आता हूं। माने है नहीं विदेशी, बनकर आता हूं। माने जो दक्षिण भारत भारत का विदेश है, समंदर के किनारे का इलाका, जितने भी विदेश हैं वो सब समंदर के बीच में है। चारों ओर समंदर से घिरी हुई लंका है विदेशों की। यह स्वदेश के हैं। जितने भी टापू हैं विदेश के, विदर्भी धर्मखंड, वो सब समंदर से घिरे हुए हैं ना, इसलिए विदेशी है। ऐसे ही ये भारत का विदेश है। क्या है? दक्षिण भारत। ये दक्षिण भारत आज से 2500 वर्ष पूर्व नहीं था, समुद्र के गर्त में उसी तरह समाया हुआ था
जैसे दुनिया के और विधर्मी धर्मखंड हैं वो समुद्र के गर्त में समाये हुए थे ही नहीं। इसलिए ये भारत का विदेश है। दूसरे धर्मखंडों में दूसरी भाषा है और भारत के जो विदेश कहे जाने वाला दक्षिण भारत है उसमें भी भाषा कौन सी है? स्वदेशी भाषा नहीं है, दूसरी भाषाएं हैं। उनकी परंपराएं भी दूसरी हैं। उत्तर भारत की परंपराएं दूसरी है। उत्तर भारत में शिवरात्रि किसी और दिन मनाई जाती है और दक्षिण भारत में शिवरात्रि और दिन मनाई जाती है। इतना तक अंतर है। विदेशों में शिवरूपी ज्ञान सूर्य की उदय होने की बात रात्रि के 12 बजे से मनाई जाती है। वो दिन की शुरुआत कब मानते हैं? रात्रि के 12 बजे। और भारत में सवेरे को जब सूर्य निकल आता है तो दिन की शुरुआत मानते हैं, तिथि की शुरुआत मानते हैं। बुद्धि की सच्चाई है सारी। बाप जब आते हैं तो विदेशी पहचानते हैं या स्वदेशी पहचानते हैं? विदेशी पहचानते हैं। ये नागपुर विदेश में है कि स्वदेश में है? स्वदेश है। अच्छा, दक्षिण भारत की राजधानी कौन सी है जो बहुत धनाढ्य है? बंबई। और बंबई कौन से प्रदेश में है? मराठी प्रदेश में। तो महाराष्ट्र से लेकर के नीचे का सारा हिस्सा विदेश में हुआ या स्वदेश में हुआ? विदेश हुआ। तो ये नागलोक है। नागलोक की यादगार क्या दिखाई दी? है नागपुर। किसका पुर? नागपुर। हाँ, आपका प्रश्न ये है कि विदेशों में भगवान आता है? हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि भगवान अगर जब भारत में अगर आते हैं हाँ, तो उनके बच्चे भी भारत में आना चाहिए। वो विदेश में क्यों आते हैं? इसलिए कि भगवान के जो बच्चे हैं वो बुद्धिमान बाप के बच्चे हैं। बुद्धिमान या बुद्धू हैं? बुद्धिमान बच्चे हैं। और भारत का जितना भी बुद्धिमान तबक्का है आज की दुनिया में भी हद में देखा जाए तो जितने भी बुद्धिमान हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, पास विद ऑनर होते जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, बड़े बड़े कॉलेजों में, वो स्वदेश में रहते हैं या विदेश में चले जाते हैं? चले जाते हैं ना। तो ये परंपरा कहां से आई? संगम युग से आई। भगवान बाप भी जिन अष्टदेवों में खास प्रवेश करके प्रत्यक्ष होता है, वो अष्टदेव भी उनकी पूजा भारत के विदेश दक्षिण भारत में होती है या उत्तर भारत में होती है? दक्षिण भारत में होती है। मंदिर भी दक्षिण भारत में बनते हैं, उत्तर भारत में उनके मंदिर भी नहीं बनते। पूजा भी वही होती है, मंदिर भी वही बनते हैं और मूर्तियां भी वही बनती हैं। उत्तर भारत में सिर्फ नवग्रहों के रूप में पटले पर दिखा देते हैं, बस। मूर्तियां कुछ नहीं, मंदिर कुछ नहीं। तो आपको जवाब मिल गया।